ओके, आप सबको सलाम। स्वागत है आप सबका। आज 7वें दिन के उपवास की प्रार्थना सभा में हम खुदा की महिमा में हैं। आज का विषय है कि विल्डरनेस, उजाड़ या जंगल, जिसमें हमें अपने आप को अलग होने की खुदा की बुलाहट है कि हमें अपने आप को क्या करना है, अलग करना है। आपको पता है महात्मा गांधी अपनी डेली लाइफ से, अपनी डेली रूटीन जो उनकी लाइफ होती थी, वो साल में या 6 महीने में कभी ना कभी ऐसा टाइम जरूर निकालते थे कि वो अपने परिवार से या अपने पूरी डेली रूटीन लाइफ से एकदम अलग अपने आप को करते थे और कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए क्या करते थे, अकेले रहते थे। और जब वो रहते थे तो कई बार उनकी इस एक्टिविटी को या इन दिनों के को ऑब्जर्व करते हुए कई लोग ये मिसअंडरस्टैंड करते थे उनको कि ये इनएक्टिव हो गए हैं अब और ये साइलेंट हो गए हैं। अब ये क्या हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, ये इनएक्टिव हो गए हैं। अब जो जज्बा था इनका, जो इन्होंने दिखाया था, वो कहीं हो गया है। पर वो ऐसा नहीं होता था। वो अपने आप को कुछ समय के लिए पूरी अपनी डेली रूटीन से अलग इसलिए करते थे ताकि थोड़ा टाइम वो खामोश रह करके इंट्रोस्पेक्ट कर सके कि वे कहां पर सही है और कहां पर गलत हैं, और आने वाले दिनों में उनको कैसे, कौन से स्टेप लेने हैं देश की आजादी के लिए, वो इन सारी चीजों पर गौर तलब करते थे। ये एक छोटी सी एग्जाम्पल देना जरूरी था ताकि हम आज के विषय को अच्छे से समझ सकें कि अलग होना इज समथिंग बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग। वो कैसे है, मैं आगे वचन में आप सबकी रहनुमाई करूंगा। क्योंकि हम जब आज के जो अंजील का हवाला पढ़ा गया है, लूका रचित सुसमाचार, उसका 4 अध्याय जो पढ़ा गया है, उसमें हमने देखा कि खुदावंद यीशु मसीह भी पूरी जो थी उनकी रूटीन लाइफ, उससे क्या हुए, अलग हुए। और यहां पर एक बात बहुत ही ध्यान देने योग्य वाली बात है, वो ये है कि वो अपनी मर्जी से अलग नहीं हुए। अगर वचन में ध्यान से आप देखेंगे, मत्ती 4 और लूका 4 में सेम चीज है कि वो आत्मा के द्वारा विल्डरनेस में, जंगल में या उजाड़ में गए, अपनी मर्जी से नहीं। वो किसकी मर्जी से? आत्मा की मर्जी। और यहां पर आज मैं याद कर रहा था हिस्टोरिकली अपने उन चर्च फादर्स को, अपने उन हमारे अगुए जो हुए हैं, अर्ली फादर्स, जिन्होंने ये लैंड डेज की शुरुआत करी है 40 दिनों की, कि उन सब के ऊपर भी खुदा का वही आत्मा था कि ताकि वो कलीसिया के लिए दिन ठहरा सके कि हम भी 40 दिन क्या हो सके, अपनी डेली बिजी जो हमें आत्मिकता में, है ना, आगे बढ़ने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं हम उन चीजों से थोड़ा सा अलग होकर के खुदा के साथ कुछ समय व्यतीत करना शुरू कर सकें। सो दिस इज समथिंग की अलग होना है। अब आज के मैसेज में मैं इन्हीं बातों पर गौर तलब करने के लिए जा रहा हूं। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर दूं, क्योंकि अलग होने को बहुत दफा मिसअंडरस्टूड किया जा सकता है। और कई बार क्या होता है कि इस तरीके से मिसअंडरस्टूड किया जाता है कि ये फिर एक ईगो का रूप ले लेती है कि हम क्या हैं, सबसे अलग हैं। आप समझ रहे हैं मैं कहां पर पॉइंट हिट कर रहा हूं? कई बार हम इस रीति से अपने आप को अलग करने की कोशिश करते हैं कि वी आर बेटर देन अदर्स, हम दूसरों से, इसलिए हम क्या करने अपने आप को। सो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये वो नहीं है जिसके बारे में बातचीत करने के लिए जा रहा हूं। सबसे पहले इसलिए हम ये देखेंगे कि ये जो बुलाहट आई है ना अपने आप को अलग करने की, ये क्या है, और इसके बाद हम देखेंगे कि इसका आत्मिक महत्व क्या है, इसके आत्मिक पहलू क्या है, अलग होने से क्या होता है। तो आइए, सबसे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो बुलाहट आज हमारे सबके लिए है कि अपने आप को अलग करना है, ये अलग करना क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ रखना चाहता हूं कि अपने आप को अलग करना ये होता है कि हम पापमयी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे। हम पापमयी एक्टिविटीज में क्या करना है, इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको पता है यीशु मसीह पे एक दोष लगाया जाता था जो सदूसी और फरीसियों द्वारा, कि ये पापियों और दुष्टों के साथ क्या करता है, उठता बैठता है, उनके साथ खाता पीता है।
बट हैव यू एवर कि आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि भले ही खुदावंद यीशु मसीह उन सब लोगों के साथ बैठते थे, पर खुदावंद यीशु मसीह के रवैये में, आप समझ रहे हैं, उनके रवैये में, उनके कैरेक्टर में वैसी बातचीत नहीं आई। उन्होंने उनका रंग या उनका रूप, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, मैं रवैये की बात कर रहा हूं, खुदावंद यीशु मसीह ने उन जैसे नहीं बने। तो मतलब अपने आप को अलग रखना इन द सेंस, अलग रखना इन द सेंस कि हम पापमयी जो एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। आपको पता है एक जो हीरा है ना, हीरा, वो एक मिथ है कि वो कोयले की खदान में पाया जाता है, ऐसा ये मिथ है, ऐसा साइंटिफिकली नहीं है, क्योंकि कोयला जो है धरती से तकरीबन 2 या 3 किलोमीटर की गहराइयों में पाया जाता है, पर जो एक्चुअल हीरा है वो कम से कम धरती में 150 से 200 किलोमीटर नीचे की जो चट्टाने हैं उनको आइजीनियस रॉक कहा जाता है, उन चट्टानों में वो हीरा पाया जाता है। और वो चट्टाने बहुत गर्म और बहुत ही उच्च दबाव वाली होती हैं। और हीरा क्या है कि जब वहां से निकलता है तो उसकी शाइनिंग और उसकी बाकी सारी चीजों में फर्क नहीं आता। एंड लेट मी टेल यू द साइंटिफिक ट्रूथ बिहाइंड द डायमंड, आप उसको कितना भी समय धूप में रख दो, हीरा गर्म नहीं होता है, वो ठंडा रहता है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि वो चाहे किसी भी इन्वायरमेंट में है, वो अपनी पर्सनैलिटी वो खोता नहीं। आप समझ रहे हैं? तो अलग करना क्या होता है, अलग होना क्या है? अलग होना इज समथिंग कि हम चाहे इन लेंथ डेज में है, चाहे इन लेंथ डेज के बाद में है, हमारा जो मसीही रवैया है वो सेम ही रहता है, वो दुनियावी चीजों में शामिल, ये होता है अलग होना। आई होप कि जो अलग होने का मतलब है वो समझ में आ रहा होगा, ये होता है अलग होना। नाउ लेट अस की एक और मतलब जो मैं यहां पर रखना चाहता हूं, अलग होना ये नहीं होता कि हम ज्यादा आत्मिक हो गए हैं या अब हम ज्यादा धार्मिक हो गए हैं। लेट मी टेल यू थ्रू बिब्लिकल आइज। कैसे? आपको पता है सदूसी और फरीसी अपने आप को लोगों से अलग रखते थे। आपको याद है वो लूका 18 में जब एक फरीसी और एक चुंगी लेने वाला दुआ कर रहे थे, तो उसने दुआ में क्या कहा? हे पिता तेरा शुक्र है मैं इनके जैसा। आप समझ रहे? अलग होना का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से अपने आप को ज्यादा, है ना, ज्यादा आत्मिक या रूहानी या क्या ज्यादा धार्मिक समझने लगे, यू नो। इसलिए मैंने वो कहा था कि अलग होने को मिसअंडरस्टूड नहीं करना है, क्योंकि अगर मिसअंडरस्टैंड किया तो वो हमें ईगो को लीड कर लेगा, हम ईगो से भरने लग जाएंगे, हम सेल्फ राइचियस से भरने लग जाएंगे, हम ओवर स्पिरिचुअल होने लग जाएंगे। तो और इसी रीति से और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं जहां पर हम देख सकते हैं। और अलग होने का मतलब क्या होता है? अलग होने का मतलब ये होता है कि वी चूज, हम खुदाई रस्तों को चुनते हैं, दुनियावी रस्तों को या संसारिक रस्तों को नहीं। अलग होने का मतलब ये होता है। जो मैंने सुबह फोटो भेजी थी उस फोटो को ध्यान से देखा, एक और भीड़ थी और उसी भीड़ में से निकला एक शख्स था। भीड़ जो ये दर्शा रही है कि क्या है कि ये संसारिकता में, इन्होंने संसारिता के रास्ते को चुना है। वो अकेला क्या दर्शा रहा है कि ही वॉज द वन हु चोज गॉड्स वे। तो अलग होना ये होता है। आई होप कि इन सारी बातों से, इन सारी एक्सप्लेनेशन से हमें आज का जो मनन चिंतन की बात है वो समझ में आ गई होगी कि अलग होना क्या होता है। 3 बातें मैंने बताई हैं। अलग होना क्या होता है? अलग होना क्या होता है कि अपने आप को पापमयी एक्टिविटी से या पापमयी कामों से दूर रखना, अलग करना, ठीक है। और अलग करना क्या होता है कि अपने आप को ज्यादा धार्मिक नहीं दिखाना होता है। अलग करना क्या होता है कि हमने खुदा के रास्तों को चुना है, ना कि संसारिक रास्तों को। आप समझ रहे हैं? जहां मेरे दोस्त इनकरेज कर रहे हैं कि लेट अस, है ना, हैव दुनियावी काइंड ऑफ पार्टी, वी रिफ्यूज, हम मना करते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज वी चोज गॉड्स वे, बिकॉज क्योंकि हमने खुदाई रास्ते को चुना है। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पॉइंट ऑफ टुडेज मेडिटेशन, एंड दैट इज कि
आत्मिक पहलू क्या है। अब जब हम अपने आप को इस रीति से अलग करते हैं तो इनके आत्मिक पहलू क्या है। क्योंकि मैंने जो आज का वचन की जो विषय है वो है कि ये बुलाहट है, इन लैंड डेज में ये बुलाहट है कि अपने आप को क्या करो, अलग करो, अपने आप को अलग करो। तो इनके आत्मिक पहलू क्या है पता है, इसमें ये कौन सी बुलाहट है, ये वो बुलाहट है अपने आप को अलग करो और वहां पोजीशन करो जहां से ब्लेसिंग फ्लो होती है। देखो देखिए मैं ऐसे समझाता हूं आपको, ऐसे समझाता हूं मैं आपको इस बात को। कभी ऐसा हुआ है, कभी बैंक में गए हों और बैंक में बहुत सारी लंबी लाइन है और हम भी लाइन में लग गए और वहां पर 2-3 लाइंस लगी हुई है ना, और जिस लाइन में हम लगे हुए हैं हम ये सोच के लगे हैं कि हम जिस काम के लिए लगे हुए हैं लाइन में वो यही है, और कभी ऐसा होगा काउंटर पे जाके पता कि नहीं, अरे हमें तो दूसरी, आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप जिस लाइन में लगे थे वहां पर वो चीज मिल, आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये बुलाहट है कि प्रेजेंट हम सब अपने अपने बारे में जानते हैं कि हम कहां पर पोजीशन है। अगर हम पापमय रास्तों में पोजीशन है तो ब्लेसिंग की उम्मीद किससे रखे हुए हैं, आप समझ रहे हैं बात को, आशीष की उम्मीद किससे रखे हुए हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी आशीषमय सेवकाई को शुरू करने से पहले कहां पोजीशन किया, अपने आप को पूरी दुनिया से अलग पोजीशन किया, पूरी डेली रूटीन से अलग पोजीशन किया। यू नो वी नीड टू डू दिस। हमें अपने आप को उस अलग होने की बुलाहट क्या है कि अपने आप को वहां पोजीशन करो जहां से ब्लेसिंग है, और ब्लेसिंग कहां से है, खुदावंद यीशु मसीह से। उस लाइन में पोजीशन करना है, उस लाइन में अपने आप को क्या करना है, रखना है, उस लाइन में अपने आप को रखना है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको बाइबल में से। जब आप एस्तर की किताब पढ़ोगे ना, एस्तर की किताब में क्या आता है कि हुक्म ये हो गया, सॉरी जो राजा का हुक्म हो गया कि यहूदियों का क्या कर जाएगा, है ना, इनका नाश किया जाएगा। तो एस्तर जो रानी थी उस तक आवाज आई कि तू ये मत सोच कि तू वहां महल में है तो तू बच जाएगी। तो एस्तर ने कहा कि ऐसा करो कि शूशन में जितने भी यहूदी हैं उन सबको बोलो कि क्या करो, उपवास करो और क्या करो, कहां पोजीशन करो अपने आप को, जहां से ब्लेसिंग आएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। यू नो दैट्स व्हाट कि मैं हमेशा कहता हूं कि दीज डेज आर द ब्लेस्ड डेज। अगर हमने आपको अपने आप को इन दिनों की पवित्रताई को समझते हुए अपने आप को पवित्रताई के साथ पोजीशन कर लिया, बहुत सारी बरकतें बहाल होती हैं। आप खुदा अपने उन लोगों के लिए बहाल करता है जो अपने आप को सच में उसके रास्तों पर पोजीशन कर लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं कि वे कहां पर हैं। एस्तर ने कहा सारे पोजीशन ले लो, कहां पर, जहां से ब्लेसिंग आएगी। उपवास रखो, तुम अपने बिजी शेड्यूल को छोड़ो, तुम अपने उन तमाम दुनियावी कामों को छोड़कर का अब 3 दिन के लिए क्या हो जाओ, सारे इकट्ठे हो जाओ। यू नो हम जितने भी परिवार है ना, अपने अपने परिवार को एक मन होकर के इन दिनों में पोजीशन होने की जरूरत है कि है खुदा हमारे परिवार में यह ब्लेसिंग की कमिंग है, रुकावट है, आप बहाल करें। तो क्या करना है, पूरे परिवार को एक जगह क्या होना है, पोजीशन होना है, पोजीशन होना है। इन 40 दिनों में से मैं कहूंगा आपकी कोई भी ब्लेसिंग रुकी, आप एटलीस्ट 3 दिन तक जो आवाज आ रही है खुदा के कलाम से, एटलीस्ट 40 दिन तो नहीं हो सकते अगर, तो 3 दिन तक आप पूरे परिवार के साथ इस रीति से पोजीशन करें अपने आप को और खुदा को बताएं, खुदा एस्तर के द्वारा आपने पूरी कौम को बचाया, नाउ प्लीज हेल्प अस, कि आप हमारी इस पोजीशन को देखें जो हम अपने आप को हलीम करते हुए आपके पास आए हैं। सेव अस फ्रॉम दिस, जो भी परेशानी से हम गुजर रहे हैं। और इसी रीति से मैं देख रहा था कि जब आप ज़बूर 1 पढ़ोगे ना, वहां पर क्या लिखा है, मुबारक है वे मर्द, आप समझ रहे हैं, जो खुदा का भय रखता है, जो खुदा का भय मानता है, खुदा का भय रखता है। आगे पता है क्या लिखा है, वो खुदा को ठट्ठों में, आप समझ रहे हो, उस बंदे ने अपने आप को कहां पोजीशन किया है। एक और हैं जो खुदा का, खुदा के वचनों का, खुदा के लोगों का, खुदा के बंदों का क्या कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। एक वो पार्टी है जो उन्होंने उनसे क्या किया अपने आप को, और उसकी ब्लेसिंग पता है क्या है, 3 आयत से जब आप आगे पढ़ो, उसकी ब्लेसिंग है कि वे उस पेड़ की मानिंद है जो कहां पर लगा हुआ है, नदियों के किनारे लगा हुआ है, और वो कभी भी मुरझाता
नहीं है, वे सदा हरा भरा रहता है और अपने समय सिर क्या लेके आता है, फल लेके आता है, और जो कुछ वो करता है उस सब में क्या होता है, सफल होता है। आमीन। वी नीड टू पोजिशन आवरसेल्व्स इन सच अ वे कि हम भी जब खुदावंद यीशु मसीह की उस ब्लेस्ड पोजीशन में आकर के जो भी अपने परिवार में करेंगे, यीशु मसीह के नाम में हम क्या होंगे, सफल होंगे। यू नो, वी आर कॉल्ड टू रिसीव सच ब्लेसिंग्स। हम खुदा की इस ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए आज ये बुलाहट है, क्या करो, अपने आप को अलग कर लो, कर लो अलग उन सारी दुनियावी बातों से, कर लो अलग उन सारी पोजीशन से जहां सिर्फ पाप के सिवाय और कुछ नहीं है। और कहां पोजीशन कर लो अपने आप को, वहां पर जहां खुदा की बातें हैं, जहां ब्लेसिंग की और एक जिंदगी की बातें हैं, अनंत जीवन की बातें हैं। आपको पता है, मैं यहां पर एक और एग्जांपल रखना चाहता हूं। अब्राहम जब लूत से अलग हुआ ना, लूत से अलग होने के बाद पता है क्या हुआ, अब्राहम को खुदा ने दर्शन दिए और खुदा ने कहा अपनी आंखें ऊपर उठा, और खुदा ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे क्या ब्लेसिंग देने वाला हूं। आप इस बुलाहट को समझ पा रहे हैं? हमें, मुझे नहीं पता, वी ऑल नो आवरसेल्व्स कि हम कहां पर पोजीशन है। अपनी अपनी जिंदगी में अटैच लूत को से अलग हो जाओ। आप समझ रहे हैं ना मैं किस लूत की बात कर रहा हूं? वो उस तमाम सिंफुल एक्टिविटीज मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनसे अलग होए। एंड गॉड विल रिवील हिमसेल्फ टू ऑल ऑफ यू। उसने कहा है कि वो अपना दर्शन देगा और आपको ब्लेसिंग के मार्ग दिखाएगा। आमीन। और जो आज का हवाला दूसरा कुरिन्थियों 6:14 में से पढ़ा गया है, वहां पर खुदा ने यही तो कहा है कि अपने आप को अविश्वासियों के साथ असमान जुए में, मतलब कि अपने आप को उनके साथ पोजीशन वहां पर स्थापित मत करो, वहां से क्या करो, अपने आप को अलग करो। एंड दिस इज द फर्स्ट कॉलिंग दैट वी हैव टुडे ड्यूरिंग दिस लैंड सीजन। दिस इज द कॉलिंग दैट वी नीड टू पॉन्डर अपॉन एंड वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली। इसके अनुसार हमें करने की जरूरत है। आपको पता है अलग होने की जो दूसरी बुलाहट है वो क्या है? वो बुलाहट है कि हम आत्मिक रीति से अपने आप को मजबूत करें, कि हम अपने आप को ना आत्मिक रीति से शार्प करें। शार्प समझते हैं? तीखा करें, है ना, तीखा करें, पैना करें, है ना, अपनी धार को क्या करें, तेज करें। आप समझ रहे हैं? मैं इस चीज को एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना चाहता हूं। ये एग्जाम्पल शायद मैं पहले भी दे चुका हूं कि एक बार दो दोस्तों की क्या हो गई, शर्त लग गई कि कौन एक दिन में कौन ज्यादा लकड़ियां काटेगा। तो दोनों की शर्त हो गई शुरू, दोनों लकड़ियां काटने लगे। एक जो दोस्त था वो ज्यादा ही सीरियस ले गया, वो दिन भर मतलब लगा पड़ा है, उसने बीच में चाय भी नहीं पी और खाना भी जल्दी जल्दी खा के फिर उसे अपने उस वेपन के साथ क्या करने लगा, लकड़ियां काटने लगा। पर जब शाम को देखा तो क्या हुआ कि दूसरा जो दोस्त था उसने ज्यादा लकड़ियां काटी हुई थी। तो उसने कहा तू तो बीच में चाय पीने के लिए भी रुक गया था, खाना खा के तूने रेस्ट भी करी, फिर तूने कैसे मेरे से ज्यादा लकड़ियां काट ली? उसने कहा कि जब मैं खाना खा के 1 घंटा रेस्ट कर रहा था उस वक्त मैं अपनी धार को तेज, आप समझ रहे हैं बात को? अलग होने का मतलब ये है कि द टाइम, वो समा जब हम दूसरों से अलग होकर खुदा की नजदीकी में व्यतीत कर रहे हैं ना, हम अपनी कमियों को जांचते हैं। मेडिटेशन में क्या होता है, सिर्फ हम अपनी ख्वाहिशों को नहीं रब के सामने रखते। रब हमारा लीड करता है। जब आप 3, 4, 5, 6 घंटे रब के साथ बैठे हुए हैं, खुदा की हुजूरी में बैठे हुए हैं, वो आपको अगुवाई करता है कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है। आपको पता है अजूब जब अपने पाप, अपने गुनाह और अपने दुखों से परेशान हो गया था तो उसने खुदा से एक प्रेयर करी। उसने कहा खुदा मुझे मेरे पाप तो बता दे, शायद कोई ऐसा पाप हो जो मुझे समझ नहीं आ रहा हो, मैं उसकी माफी मांग लूं। इट हैपेंस टू ऑल ऑफ अस। हमें नहीं पता चलता कि हमसे ऐसा क्या हुआ है। गॉड गाइड्स अस व्हेन वी सिट इन हिज होली प्रेजेंस। सिर्फ ये नहीं कि वो हमारी सिर्फ है ना वो लिस्ट को सुनता है, वो हमें एक्चुअली किस है ना वो प्रोटीन की, ग्लूकोज की, किस चीज की कमी है वो भी बताता है कि ये भी करना है। आप समझ रहे हैं? तो दिस इज समथिंग कि ऐसे हम अपने आप को आत्मिक रीति से क्या करते हैं और शार्प करते हैं कि हमें किस जगह पर काम करने की जरूरत है
हमें किस रीति से, और पता है ये शार्प क्यों करना है अपने आप को, क्यों तीखा करना है अपने आप को, सुनिए ध्यान से, ताकि हम अपनों के लिए परेशानी या समस्या का कारण ना बने। आप समझ रहे हैं? ताकि हम अपनों के लिए परेशानी या समस्या का कारण ना बने। क्योंकि जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं ना, फिर वो हमें बताता है, फिर हमें बुद्धि देता है कि हमें किस मार्ग पर, आर यू गेटिंग, हमें किस मार्ग पर चलना है। तो दिस इज समथिंग कि ये बुलाहट है कि अपने आप को अलग करो और थोड़ा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हें कैसा तीखे करूंगा। तीसरी बुलाहट जो अलग होने की है, आज का वचन है कि अपने आप को अलग करो, और अलग होने की बुलाहट पता क्या है, अपने आप को प्रूनिंग करना। प्रूनिंग मतलब छांटना, प्रूनिंग मतलब छांटना। जब आप यूहन्ना की अंजील उसका 15 अध्याय पढ़ेंगे ना, 15 अध्याय में पता है क्या लिखा है, 15 अध्याय की पहली दूसरी आयत में लिखा है कि वो क्या करता है, हर उस डाली को जो फल देती है ना, वो छांटता है, वो छांटता है। छांटना पता क्या होता है, प्रूनिंग करना क्या होता है कि जो अननेसेसरी है ना, अननेसेसरी मतलब जिसकी जरूरत नहीं है, उसको काटना होता है। छांटना ये होता है कि जो हमारी ग्रोथ को रोक रहा है ना, उसको काटना होता है, उससे अलग करना होता है। मैंने शायद पहले भी बताया था, अगर आप लोगों ने घर में टमाटर बोए हैं ना, तो टमाटर की जो मेन आ रही है ना ब्रांच, मेन ब्रांच में जब फूल आ गए तो फिर उसकी मेन ब्रांच के साइड से एक अलग उगेगी, वो अलग ब्रांच को तोड़ना होता है अगर हम उसी पेड़ से ज्यादा फ्रूट लेना चाहते हैं। वो अलग ब्रांच को हम लालच में कई बार तोड़ते नहीं है कि ये भी बढ़ेगी और इसमें भी क्या लगेंगे, टमाटर लगेंगे, तो टमाटर एक ही पेड़ को बहुत ज्यादा लग जाएंगे। एंड दैट इज समथिंग कि वो हमें कंफ्यूज करने के लिए होता है। आप उसको तोड़ेंगे, जो मेन ब्रांच आ रही है उसी में इतना फल लग जाएगा कि दैट विल बी सफिशियंट। आप समझ रहे हैं? वो क्यों तोड़ना होता है? क्योंकि वो बाकी मेन को क्या करता है, बढ़ने से रोकता है। तो अलग होना इज समथिंग कि खुदा हम पे रिवील करता है कि तुम्हारी जिंदगी में वो अलग क्या उग रहा है, उसको क्या करना है, छांटना है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब जब फिर हम क्या करते हैं, खुदा के कलाम में, खुदा के हजूरी में अपने आप को अलग करके बैठते हैं, तो खुदा बात करता है हमसे, खुदा हमसे बात करता है। आपको पता है यीशु मसीह अपने चेलों की कैसे प्रूनिंग करते थे? वो उनको करेक्ट करते थे, उनको सही रास्ता दिखाते, ये ऐसे नहीं, ये ऐसे। जैसे जब वो 70 चेले आए, बड़े खुश, हमने तो, हमारे वश में तो दुष्ट आत्मा में है। खुदा ने कहा, उनको सही रास्ता दिखाया। मैंने शैतान को बिजली की, चमकती हुई बिजली की मानद ऊपर से गिरते हुए देखा है। ही वॉज गाइडिंग देम। और पता है खुदा अपने चेलों को डांटता भी था। आपको पता है जब वो बच्चों को है ना, तो यीशु मसीह ने क्या कहा, इनको मत डांटो, झिड़क के कहा। आपको पता है डांट के कहा चेलों को, यीशु मसीह ने अपने चेलों को डांटा। और कई चेले यीशु मसीह की उम्र से बड़े थे। डू यू माइंड इट? यीशु मसीह 33 साढ़े 33 साल रहे बस इस दुनिया में, तो तकरीबन 30 से 33 के बीच ही होंगे जब वो चेलों के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री कर रहे थे। तो यीशु मसीह उनको भी डांट के क्या करता था, उनकी प्रूनिंग करता था कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है और किस चीज की जरूरत नहीं, कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें आगे बढ़ने से क्या करेगी, रोकेगी। सो दिस इज समथिंग कि गॉड वर्क्स इन आवर लाइव्स। और मैं यहाँ पर एक बिब्लिकल एग्जांपल देना चाहता हूँ। आपको पता है यहोशुआ 7 जब आप पढ़ोगे तो इजरायली जीते जीते हारने लग गए थे। तो यहोशुआ ने बहुत ही खुदा के सामने रो पीट के दुआ करी कि व्हाई इट इज, क्या तू हमें ऐसे मरने के लिए यहाँ पे लेके आया खुदा? तो खुदा ने कहा, भाई ये पता क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि तुम्हारे बीच में पाप आ गया है। वो आपको कहानी पता होगी, आकान ने वहां से मटेरियल लेकर के, सोना चांदी और कुछ कुछ ला करके अपने तंबू में गाड़ दिया था। मैं उस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ। फिर खुदा ने पहले उस क्या करा, आकान को उसके परिवार के साथ क्या किया, नाश किया। जब वो चीज खत्म हुई इजरायलियों में से, फिर इजरायली आगे बढ़े। आप समझ रहे हैं इस बात को? अलग होना है ये कि तुम्हारे अंदर पाप आ गया है, पहले उस पाप को क्या करना है ना, उसको काटना है।
तो ये बुलाहट है अलग होने की, कि अपने आप की प्रूनिंग करनी है, जहां से जिन चीजों को, मुझे पता है कुछ आदतें हमारी ऐसी होती हैं उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बट लेट स्टार्ट। हम थोड़े से शुरू कर सकते हैं, छोटे से शुरू कर सकते हैं, लेट स्टार्ट एंड गॉड हेल्प्स अस। वो हमारी मदद करता है कि हम क्या है उसकी राह में आगे बढ़े। मैं कंक्लूड कर रहा हूं आज का मैसेज, और आज का कंक्लूड में मैं बस एक सवाल के साथ आपके सामने आगे बढ़ रहा हूं कि इन 40 दिनों में क्या हम, जैसे खुदा की बुलाहटें इन दिनों में हमें आ रही हैं, क्या हम उसके अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे? आज फिर खुदा की बुलाहट है, क्या है? अपने आप को अलग करो, और अलग करके वहां पोजीशन करो जहां से ब्लेसिंग्स हैं। खुदा की बुलाहट है कि अपने आप को क्या करो, अलग करो, अपनी आत्मिक जिंदगी को शार्प करने के लिए। खुदा ने कहा अपने आप को अलग करो ताकि जो जिन चीजों की जरूरत नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, उनको क्या करो, छांटो, उनकी प्रूनिंग करो। सो लेट अस ऑल कम टुगेदर, खुदा की इन बातों के मुतालिक आइए हम आज अपने आप को इन 40 दिनों में स्पेशली खुदा की महिमा के वास्ते अलग करते हुए आगे बढ़े, और खुदा से उसकी बरकतों की बारिश बने। प्रभु अपने कलाम के द्वारा हम सबको आशीषित करें, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी महान रब्बुल अल्फाज, हम आपका शुक्र करना चाहते हैं आपके रूहे पाक की कुदरत के लिए प्रभु जी, जिसके द्वारा कि आपने अपने बंदे की रहनुमाई करी कि प्रभु जी एक अच्छी बातचीत आ सके, जो हमें प्रभु जी इन दिनों में वाकई ज़रूरत है। कि लैंड सीजन इज़ अ सीज़न जहाँ पे ये बुलाहट हमें देते हैं कि हम अपने आप को अलग करें आपकी महिमा के वास्ते। पिता परमेश्वर जी, अपने आप को अलग करने का जो आत्मिक महत्व आज हमने समझा है, उनके मुताबिक प्रभु जी जिंदगी बसर करने की बरकत देना, ताकि इस सीजन में हम अपनी रुकी बरकतों को बहाल पावें, ताकि इस सीजन में हम और भी आप में मजबूत और शार्प हो सकें और आपकी महिमा के लायक बनते जाएं। हमारी मदद करे बाप, प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।